नमस्कार, मैं अमन राज। आप देख रहे हैं श्रीनारायण मीडिया। इस वक्त मैं शिवसेना के प्रत्याशी सुधीर कुमार सिंह के साथ हूं। सर, विगत कुछ दिन पहले एक राजा की तरफ से प्रतिक्रिया आई हुई है कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ खड़ा है और जनेऊ के साथ उन्हें कसम खाई है। इस पे क्या अपने आप को ब्राह्मण समाज में कितने अपने आप को मजबूत पाते हैं, और अगर इस तरह की प्रतिक्रिया अगर राजा के द्वारा आई है तो इस पे क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, ब्राह्मणों का आदर्श कसम खाने का नहीं, गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय चिरकालिक या अस्थायी नहीं होता है। एक व्यक्ति कोई बिंद है, उसने मतलब इस तरह का बयान दिया, वह व्यक्ति पूरे हिंदू समाज का या अपनी जाति का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं, और उसका विरोध किया जाना चाहिए, उसने गलत कहा है। लेकिन इसके आधार पर हम लोग हिंदुत्व का जो ब्राह्मणों का अपना आदर्श है, जो उनका अपना पैगाम है, जिसके आधार पर उनका अस्तित्व है, उसको त्याग कर वो इस्लाम ग्रहण कर लेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता। कोई भी ब्राह्मण किसी भी कीमत पर प्रतिक्रिया में अपने हिंदू भाइयों से किसी भी तरह की लड़ाई के बाद यह कह दे कि मैं इस्लाम ग्रहण कर लूँगा, यह संभव नहीं है। इसलिए मुझे उन बातों पर विश्वास नहीं है। हाँ, जहाँ तक ये जदयू कैंडिडेट का सवाल है, ये फैक्ट है कि अजय सिंह के चलते उनका आपराधिक बैकग्राउंड है, मैं किसी भी कीमत पर उनका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। जिस तरह से शहाबुद्दीन अपराधी था और अपनी पत्नी को आगे करके अपने कर्मों को छिपाकर संसद में पहुंचना चाह रहा है, वही स्थिति कविता सिंह के साथ है। कविता सिंह भी एक माध्यम बन गए हैं अजय सिंह को संसद तक पहुंचाने का। अजय सिंह का बैकग्राउंड आपराधिक रहा है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर न तो कविता सिंह को सपोर्ट कर सकता हूँ, हिना को सपोर्ट कर सकता हूँ। और मैं ब्राह्मणों से उम्मीद रखूँगा कि वे आक्रोश में आकर जन सामान्य की तरह प्रतिक्रियात्मक भाव से कोई निर्णय नहीं ले कि सही है, कविता सिंह योग्य नहीं है, हिना योग्य नहीं है। किस आधार पर कविता सिंह और हिना को वोट दिया जाए, क्या कारनामा है, क्या उनके मतलब उच्च आदर्श समाज के सामने अभिव्यक्त हुए हैं? जस्ट उनके पतियों के जो और आ रहे हैं, जो आपराधिक हो रहा है, उसके अलावा और हमारी समझ से कोई इनका सामाजिक कंट्रीब्यूशन या योगदान मुख्य आज पूरे मतलब विषय का चर्चा ये है ब्राह्मण समाज। इसलिए मैं किसी कीमत पर यह नहीं कर सकता हूँ कि कविता या हिना को समर्थन दे। मुझ पर लोग आरोप लगा रहे थे कि मतलब मैं एक तरह से शहाबुद्दीन को मदद कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ लोगों को हिना को हराना चाहिए। किसी भी कीमत पर मैं कविता को भी मदद नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक ब्राह्मणों का सवाल है, तो ब्राह्मणों का अपमान पूरे हिंदू समाज का अपमान है। जिसने किसी भी कीमत पर, जिस तरह से मुसलमान लोग अपने पैगंबर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कुरान शरीफ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से मैं हिंदुओं से अपील करूँगा कि वे ब्राह्मणों को अपमानित नहीं करें और दूसरा कोई अपमानित करता है उसे बर्दाश्त नहीं करें। ब्राह्मण समाज के लिए आपका संदेश क्या रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर? खासकर लोक नायक बनकर अपने को प्रस्तुत करें और समाज को दिशा निर्देश दें। अगर ब्राह्मण सही निर्देश देने लगेंगे तो कोई अपराधी, कोई गलत चरित्र का व्यक्ति संसद में नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि संसद वह जगह है जहां कानून बनते हैं। अगर गलत और अपराधी लोग वहां पहुंचेंगे तो कानून की मर्यादा भंग होगी। तो ब्राह्मणों को हमारा मतलब ये उनसे अनुरोध है तो उनका जो ये रहा है मतलब पारंपरिक उनकी जो मर्यादा रही है, उस मर्यादा का पालन करते हुए मानवता और धर्म की निष्ठा को कायम रखें। आक्रोश में आकर कोई निर्णय नहीं।